हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियोस 21 देखे हैं, उनमें अध्ययन किया है। यह 22वां पार्ट है जिसमें पिछली परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हिंदी व्याकरण में जो समास पॉइंट होता है उसके प्रश्न हैं। इससे पिछला वीडियो भी हमने पढ़ा था जिसमें समास के प्रश्न थे। इस 22वें पार्ट में हम समास से संबंधित जितने प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित, विश्लेषण सहित अध्ययन करेंगे। और ये हमारे हिंदी व्याकरण का 22वां पार्ट है। 454वां प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही क्रमधारय समास का विकल्प है। चरण कमल का समास विग्रह होगा सी, कमल के समान चरण। चरण कमल समस्त पद के क्रमधारय समास का सही विकल्प है, कमल के समान चरण है। क्रमधारय समास जिस समास के समासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह क्रमधारय समास होता है। जैसे लालमणि, अधपका, लालमणि, अधपका, चंद्रबदन, विद्युत वेग। तो चरण कमल का समास विग्रह होता है कमल के समान चरण, और इसमें समास है बहुत क्रमधारय समास। तो चरण कमल का समास विग्रह होता है कमल के समान चरण, क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास में उपमान उपमेय व विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। 455वां प्रश्न है। मुरलीधर में बहुव्रीहि समास है, समास विग्रह क्या होगा? विकल्प ए सही है, मुरली धारण करने वाला। मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्कर पाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। तो मुरलीधर, नीलकंठ, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी अन्य ही पद की ओर संकेत करते हैं। 456वां प्रश्न है। भयाकुल, भयाकुल में तत्पुरुष समास है, समास विग्रह होगा डी, भय से आकुल। कर्ण तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण और से कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। भयाकुल समस्त पद का सही विग्रह होगा भय से आकुल। तो भयाकुल का विग्रह होता है भय से आकुल, इसमें तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है। क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। 457वां प्रश्न है। तिरंगा, तिरंगा जिसमें द्विगु समास है, इसका समास विग्रह होगा ए, तीन रंगों का समाहार। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। अतः तिरंगा का सही विग्रह होगा तीन रंगों का समाहार। तो तिरंगा में द्विगु समास है, समास विग्रह होता है तीन रंगों का समाहार। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। 458वां प्रश्न है। परलोक गमन, परलोक गमन का समस्त पद होगा। परलोक गमन का समस्त पद छांटना है, सही विकल्प है बी, परलोक गमन। इस प्रश्न की व्याख्या होगी परलोक गमन का सही समस्त पद होगा परलोक गमन होगा। ये क्रम तत्पुरुष का उदाहरण भी है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रदान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो परलोक गमन का समस्त पद बनता है परलोक गमन, जिसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, दूसरा पद
प्रधान होता है। 459वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म है ए, रस भरा, रस से भरा। रस भरा समास विग्रह होगा रस से भरा। पतित पावन का विग्रह होगा पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर। धनहीन के लिए होगा धन से हीन। 460वां प्रश्न है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प है बी। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। विच्छेद किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं और यहाँ पर विग्रह किसे कहते हैं। तो विग्रह किसे कहते हैं कि सामासिक जो पद होते हैं उनके घटकों को यदि हम अलग अलग करते हैं तो उस रीति को, उस ढंग को ही विग्रह कहते हैं। यानी सामासिक पदों को अलग करने की जो रीति या ढंग होता है उसको विग्रह कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ जो नया या सार्थक शब्द होता है उसमें समास कहते हैं। और किसी शब्द को अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया या रीति या ढंग होता है उसे विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। 461वां प्रश्न है, कुरूप जिसमें बहुरी समास है इसका समास विग्रह क्या होगा? बी, असुंदर रूप वाला। कुरूप शब्द में के बहुवरी समास का सही विकल्प होगा असुंदर रूप वाला। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुवरी समास कहते हैं, जैसे सूल पाणी, पीताम्बर आदि। तो कुरूप में बहुवरी समास है और इसका विग्रह होता है असुंदर रूप वाला। बहुवरी समास किसे कहते हैं? दोनों पद अप्रधान होकर किसी अन्य पद या अर्थ की ओर संकेत मिलता है, संकेत करते हैं, तो उसे बहुवरी समास कहते हैं, जैसे सूल पाणी, पीताम्बर। कुरूप बहुवरी समास है। 462वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जिसका सही समस्त पद हो। चार हैं पाए जिसके, चार हैं पाए जिसके, तो समस्त पद होगा सी, चार पाई। सी आंसर इसका सही है। चार हैं पाए जिसके विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है चार पाई। चार पाई शब्द में बहुवरी समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुवरी समास कहते हैं, जैसे दशानन, दसें अन जिसके अर्थात रावण, बहुवरी समास है। सूल पाणी समस्त पद है, समास विग्रह होता है। सूल है पाणी यानी हाथ में जिसके, बहुवरी समास है। कुरूप कुत्सित है रूप जिसका। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, बहुवरी समास है। चार पाई में भी बहुवरी समास है, चार हैं पाए जिसके, बहुवरी समास है। बहुवरी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर तीसरे अन्य अर्थ या पद की ओर संकेत मिलता है, संकेत होता है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो सही विकल्प है बी, गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़छन, इनमें तत्पुरुष समास है। विकल्प बी के सभी शब्द तत्पुरुष समास गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन से निर्मित है। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो तत्पुरुष समास में बाद का यानी उत्तर जो पद होता है वह प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वो कोई विशेषण या द्वितीय पद कोई विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। समस्त पद, समास विग्रह और समास कौन सा है? जैसे समस्त पद है गृहस्थ, समास विग्रह होगा गृह में स्थित, समास है अधिकरण तत्पुरुष। हरफन मौला, हरफन में मौला अधिकरण तत्पुरुष है। कपड़ छन, कपड़ा से छाना हुआ कर्ण तत्पुरुष है। आशातीत, आशा से अधिक अपादान तत्पुरुष है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष है। ग्रामवास, ग्राम्यवास अधिकरण तत्पुरुष है। राजपुत्र, राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित कर्ण तत्पुरुष समास है। हर दिन, हर रोज, हाथों हाथ में अविभाव समास होता है। 464वां प्रश्न है, समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, नगर निवास में अधिकरण तत्पुरुष समास है जिसका समास विग्रह होगा डी, नगर में निवास। नगर निवास के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प नगर में निवास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। क्रम तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। नगर निवास में अधिकरण तत्पुरुष समास है जिसका समास विग्रह होता है नगर में निवास। जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बाद वाले पद की प्रधानता होती है। 8 कारक होते हैं हिंदी भाषा में। यदि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी 6 कारकों की जो विभक्तियां होती हैं उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। 465वां प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है तो सही विकल्प है सी, क्रमधारी। धर्म बुद्धि में क्रमधारी समास है। क्रमधारी समास में विशेषण, विशेष्य विशेषण, उपमेय उपमान का प्रयोग होता है जैसे कमल नयन, महापुरुष आदि। जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्रमधारी समास में धर्म बुद्धि में क्रमधारी समास है। क्रमधारी समास में विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है जैसे कमल नयन, महापुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 466वां प्रश्न है, उत्तर दक्षिणा में कौन सा समास है? सही विकल्प है बी, द्वंद्व। उत्तर दक्षिणा में द्वंद्व समास है। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उत्तर दक्षिण का समास विग्रह होगा उत्तर और दक्षिण। इसके समस्त पद में प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। समास विग्रह होता है उत्तर और दक्षिण। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में से और अथवा या एवं का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह है जिसका प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है। 467वां प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? सही विकल्प है डी, अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त का समास विग्रह है ऋण से मुक्त। जहां पूर्व एवं उत्तर पद के योग से पृथकता के भाव का बोध हो वह अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसके अन्य उदाहरण है धनहीन, बुद्धिहीन, पदच्युत, पद मुक्त, वे मुक्त, जाति भ्रष्ट, बलहीन, धर्म विमुख, देश निकाला, ईश्वर विमुख इत्यादि।
तो ऋण मुक्त जो समस्त पद है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह होता है ऋण से मुक्त। जहां पर पहला यानी उत्तर पद के योग से अलग होने का बोध होता है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। 468वां प्रश्न है, प्रश्न है प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो प्रेमातुर का समास विग्रह निम्नलिखित प्रकार से संभव है। प्रेमातुर प्रेम से आतुर यानी व्याकुल तत्पुरुष समास है। प्रेमातुर प्रेम में आतुर है जो वह है अर्थात व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि समास है। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर एफ माना है, यानी इसको डिलीट किया गया था। प्रेमातुर में तत्पुरुष समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी माना जाता है। तत्पुरुष समास होगा तब प्रेमातुर का समस्त तत्पुरुष समास होगा तो प्रेमातुर समस्त पद का विग्रह होगा प्रेम से आतुर यानी व्याकुल, और बहुव्रीहि समास होगा तो प्रेमातुर समस्त पद का समास विग्रह होगा प्रेम में आतुर है जो वह है अर्थात व्यक्ति विशेष। इससे आगे जो प्रश्न है जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं 400। दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। 468 प्रश्न का अध्ययन हमने अब तक किया है। समाज से संबंधित इस वीडियो में हमने प्रश्न व्याख्या सहित पढ़े हैं, समझने को हमने कोशिश की है। दोस्तों कोई भी जो आपसे संबंधित है, यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी के एग्जाम में व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है तो आप उनको अवश्य ही इस चैनल की जानकारी दें, ताकि जो निचली कक्षाएं हैं उनका फ़ायदा हर किसी स्टूडेंट को मिल सके, हर किसी प्रतियोगी को मिल सके। दोस्तों हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या सहित के वीडियो प्ले लिस्ट के रूप में प्रकाश सर हिंदी पर उपलब्ध है, जो कि निःशुल्क है, जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।